area. What is the meaning of area? The measure of the amount of surface covered by the closed figure is known as the area of the figure. ज़्यादा कवर किया हो तो भी हम उसे पूरा स्क्वायर काउंट करेंगे, लेकिन जो हाफ ही फिगर के अंदर हाफ ही है तो उसे हम हाफ काउंट करेंगे, यानी 2 हाफ स्क्वायर मिलके 1 होल बनता है, तो 2 हाफ इज इक्वल टू 1 होल। और जो हाफ से भी कम यानी बहुत थोड़ा पोर्शन ही कवर किया है वैसी फिगर में वैसे स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ इंटू लेंथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू इज इक्वल टू ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया? स्क्वायर में लेंथ इंटू लेंथ करना है और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ओके, हैंस द सम ऑफ ऑल स्क्वायर कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर। यानी जितने भी अभी हमने देख लिया, तो जिस तरह से कवर करते हैं उसको हम अंदर के पोर्शन को जितने भी स्क्वायर कवर करते हैं उसको टोटल करके हम जो उसका टोटल आता है उसे हम एरिया ऑफ द फिगर कहते हैं। अब उसको मेज़र करने के लिए दो हमारे पास स्क्वायर को किस तरह से मेज़र किया जाता है, तो व्हेन वी मेज़र द एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है हमें, तो लेंथ इंटू लेंथ करना है, और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है फाइंड आउट तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। समझ में? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए, और लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और द यूनिट ऑफ एरिया आर स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। इफ़ द मेजर ऑफ फिगर इज गिवन इन सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ इट्स एरिया इज विच इज़ रिटन एज स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर फिगर के अंदर सेंटीमीटर दिया है और एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको उसको एरिया लिखना है किस तरह से, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर उसी के अंदर अगर आपको स्क्वायर मीटर में दिया है एरिया, तो मीटर में दिया है तो आपको स्क्वायर मीटर आंसर में लिखेंगे, और वैसे ही किलोमीटर में दिया है तो आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो स्क्वायर किलोमीटर लिखोगे। ओके ओके। जब हमने शुरुआत में देखा पेज नंबर 34, तो हमने पैरामीटर के बारे में बात की। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू लेंथ होता है, और पैरामीटर रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड आउट करना तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेकिन जब हम कुछ एरिया, अब ये वाला पेज है वहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब हम एरिया देखते हैं कि कितना एरिया कवर किया है, ठीक है, एरिया यानी अंदर की जगह, पैरामीटर यानी हमने बाहर का देखा, लेकिन एरिया यानी अंदर। तो क्या है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द क्लोज फिगर इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर। द फिगर इज प्लेस्ड और ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर। अगर ये ऐसे ग्राफ पेपर यानी ऐसे बॉक्स वाला पेपर, अगर उसके अंदर फिगर ड्रॉ की हुई है, द फिगर कवर सम होल, सम हाफ एंड सम लेस देन हाफ और सम मोर देन हाफ स्क्वायर। कोई भी फिगर यहाँ पे तो देखो ये जो दिया है वो सारे फुल कवर किए हैं, लेकिन कोई फिगर अगर ऐसी ड्रॉ की है, देखो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फुल कवर किया है, ये वाला स्क्वायर, ये हाफ कवर किया है, ये मोर देन हाफ किया है, ये लेस देन हाफ किया है, ये भी मोर देन हाफ है, ये हाफ से ज़्यादा। तो इस तरीके से ये फुल है, ये मोर हाफ है, ये मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, और ये नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हाफ गिनेंगे, स्क्वायर का हाफ, ये पूरा का पूरा स्क्वायर।
लेकिन ये अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, तो उसे भी हम पूरा स्क्वायर ही गिनेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा है स्क्वायर का, अगर वो इसमें आता है तो हम उसको गिनते नहीं हैं। सो द काउंट द कंप्लीट स्क्वायर एज होल, कंप्लीट स्क्वायर को हम होल गिनेंगे, विच इज़ एनक्लोज द फिगर। काउंट द स्क्वायर एज होल विच आर कवर्ड मोर देन हाफ बाय द फिगर। जिस फिगर में मोर देन हाफ स्क्वायर अगर काउंट यूज़ हुआ है तो उसे भी हम होल ही देखेंगे। और हाफ जो होता है, वैसे हाफ ऐसे दो अगर हाफ अंदर हों तो दो हाफ को हम, जैसे अगर इसको कर दें ऐसे, ठीक है, ये फिगर को ऐसे कर दें हम, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, तो 1 हाफ एंड 2 हाफ इज इक्वल टू 1 हो, तो होल कितना है 1, फिर मोर देन हाफ 1, फिर हाफ 2 यानी 2 हाफ यानी 1 होल, और ऐसे ऐसे जो थोड़े से पार्ट होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये टोटल कितना है 1 2 3, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। इग्नोर द स्क्वायर विच आर कवर्ड लेस देन हाफ बाय द फिगर, hence the sum of all the square are covered by the figure is called the area of the length or figure. The area of square is length into length, तो area of square is equal to length into length, and area of rectangle is equal to length into breadth. समझ में आया? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प। हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प अ कवर। स्टैम्प ने कितना कवर किया है, तो कितने उसने देखे हैं, तो देखो 18 स्क्वायर आएगा, ये स्टैम्प है, ठीक है, इंडिया का स्टैम्प। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 5 इंटू 3 5 नहीं 6 इंटू 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 3 18 स्क्वायर होगा। फिर होगा एंड स्टैम्प बी ये रहा, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, किस तरह से 2 और 1 2 3 4 2 इंटू 4 8। वैसे ही विच स्टैम्प हैज़ बिगेस्ट एरिया, तो स्टैम्प ए ही बिगेस्ट एरिया लिया है 18 स्क्वायर। हाउ मच द एरिया इज बिगेस्ट स्टैम्प इज 18 स्क्वायर, ठीक है। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, सेम एरिया कौन से 2 स्टैम्प का है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 12 है, इसका 18 हमने फाइंड किया, इसका 8 फाइंड किया, 1 2 3 4 5 6 ये 6 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12, तो ये डी और F, D and F has same area. How much is the 12, ठीक है। How much is the area of each of this stamp, 12 square centimeter, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। The difference between the area of smallest and the biggest stamp is 14 square meter। कैसे आया 14, तो बिगेस्ट कौन सा है, ये है 18, क्या है 18, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 4, तो इसका डिफरेंस अगर पूछते हैं यानी माइनस करना है, 18 माइनस 4 14, ठीक है, यहाँ पे हमने किया ही, ठीक है, 18 माइनस 4 14 स्क्वायर। अब आपको इसी तरीके से कलेक्ट द ओल्ड स्टैम्प, प्लेस दैम इन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पैरामीटर। आपको भी अगर ऐसे देखना है तो आपको ऐसे एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे ऐसे अलग अलग स्टैम्प्स लगाने हैं।
स्टैम्प लगा के आप देखो कौन सा स्टैम्प कितना एरिया कवर करता है। ओके।